नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी। आपके साथ मैं हूं भून शर्मा। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड के पौड़ी जिले में आए थे और वो क्यों आए थे इसके बारे में अभी भी आपने खबरों में पढ़ा, सुना और देखा होगा। वो आए थे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा का अनावरण करने। अब वीर चंद्र सिंह गढ़वाली आखिर कौन थे? आखिर इतिहास में उनका ऐसा क्या कारनामा है? आखिर क्या उनका ऐसा योगदान है जिसके लिए उन्हें इतना मान और सम्मान दिया जाता है हर साल? और उनके नाम के शुरू में वीर और आखिर में गढ़वाली शब्द का आखिर मतलब है क्या? ये सब आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि हमारी आज की ये वीडियो एक तरह से ट्रिब्यूट है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को, उनके साहस और उनकी वीरता को। दोस्तों, गढ़वाल राइफल्स का वो जवान जिसने पहले विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों की ओर से मेसोपोटामिया के युद्ध में हिस्सा लिया और अंग्रेजों को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। वो वीर सैनिक जिसने निहत्थे आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। वो सैनिक जिसे अंग्रेजों ने 14 साल के कारावास की सजा सुनाई और जिसका अपनी ही जन्मभूमि, अपनी ही मातृभूमि गढ़वाल में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। वो वीर जवान जिसे आज पूरा देश वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम से जानता है। 25 दिसंबर 1891 में जन्मे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को पेशावर कांड के लिए याद किया जाता है। आखिर क्या था पेशावर कांड, वो भी हम आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर कौन थे चंद्र सिंह भंडारी जिन्हें पूरा उत्तराखंड और भारत वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम से जानता है। तो तत्कालीन समय में यानी उस वक्त में गढ़वाल की राजधानी रहे चांदपुर गढ़ी में जन्मे चंद्र सिंह भंडारी, जिनको वीर चंद्र सिंह गढ़वाली कहा जाता है, 13 सितंबर 1914 को सेना में भर्ती होकर गढ़वाल राइफल्स का वो हिस्सा बने। सेना में भर्ती होने के एक साल बाद ही 1 अगस्त 1915 में चंद्र सिंह को अन्य गढ़वाली सैनिकों के साथ अंग्रेजों द्वारा फ्रांस भेज दिया गया। 6 महीने बाद चंद्र सिंह भंडारी 1 फरवरी 1916 को फ्रांस से वापस लैंसडाउन आ गए। वहीं पहले विश्व युद्ध के दौरान 1917 में चंद्र सिंह ने अंग्रेजों की ओर से मेसोपोटामिया का युद्ध में उन्होंने हिस्सा लिया, वो युद्ध लड़ा और बड़ी बात यह थी कि उनके महत्वपूर्ण योगदान से यहां जीत हासिल हुई अंग्रेजों को। इसके एक साल बाद यानी 1918 में उन्होंने बगदाद की लड़ाई में भी हिस्सा लिया। इस दौरान पहले विश्व युद्ध में जो अपनी समाप्ति के दौर में था, उस विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद अंग्रेजों द्वारा कई सैनिकों को निकालना शुरू कर दिया गया था। वहीं कई सैनिकों के रैंक भी कम कर दी गई थी, जिसमें चंद्र सिंह भंडारी यानी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का नाम भी शामिल था। ये एक ऐसा कारण था कि चंद्र सिंह भंडारी यानी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सेना को छोड़ने का मन उन्होंने बना लिया था, लेकिन बड़े अधिकारियों द्वारा उन्हें समझाया गया, बुझाया गया और उनका जल्द प्रमोशन कर दिया जाएगा, ये उन्हें कहा गया। साथ ही उन्हें कुछ समय के लिए छुट्टी भी दे दी गई। इसी दौरान चंद्र सिंह महात्मा गांधी के संपर्क में आए थे। चंद्र सिंह भंडारी यहाँ महात्मा गांधी के विचारों से काफी प्रभावित हुए। मैं आगे आपको बताऊंगा वो किस तरह से उनसे मिले, जिससे उनके भीतर स्वदेश का प्रेम, स्वदेश प्रेम का एक जज्बा जो है वो पैदा हो गया। इसी दौरान 1920 में चंद्र सिंह भंडारी को उनकी बटालियन के साथ वजीरिस्तान भेज दिया गया। इस दौरान उनकी फिर से प्रमोशन कर दी गई। इस समय तक चंद्र सिंह मेजर हवलदार के पद पर आ चुके थे। 23 अप्रैल 1930 का वो दिन था। इस दिन पेशावर में विशाल जुलूस निकाला गया था, जो अब पाकिस्तान में है। इस जुलूस में बच्चों, बूढ़ों और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आजादी की मांग कर रहे हजारों लोगों के नारों से आसमान गूंज उठा था। दूसरी तरफ अंग्रेजों का भी खून खौल रहा था। इस बीच अंग्रेजों ने रॉयल गढ़वाल राइफल्स को आदेश दिया कि प्रदर्शनकारियों पर हर हाल में काबू पाएं, उनको नियंत्रण मिले। रॉयल गढ़वाल राइफल्स की एक टुकड़ी काबुली फाटक के पास तैनात की गई थी। आंदोलन करने वालों के पास हथियार नहीं थे, यानी वो पूरी तरह से निहत्थे थे। अंग्रेज कमांडर ने जैसे ही आदेश दिया तो सत्याग्रहियों ने को घेर लिया गया। गढ़वाल राइफल के सैनिकों को जुलूस को तितर बितर करने के लिए कह दिया गया, लेकिन आंदोलनकारियों के आगे
अंग्रेज कमांडर का धैर्य जवाब दे गया। कैसे, वो मैं बताऊंगा। अंग्रेज कमांडर ने कहा कि गढ़वालीज ओपन फायर। यहां से उदय होता है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का। वो कमांडर के पास में खड़े थे, वो कड़कती आवाज में बोले, गढ़वाली सीज फायर। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की हुंकार से सभी राइफल्स नीचे हो गए। अंग्रेज कमांडर पूरी तरह बौखला उठा। उस कमांडर ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक पहाड़ी गर्जना के आगे उसका आदेश एक तरह से हवा हो जाएगा। दरअसल वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने सैनिकों को पहले ही इस बारे में इत्तला कर दी थी या बता दिया था। उन्होंने कह दिया था कि कुछ भी हो जाए पर निहत्थों पर हथियार हम नहीं उठाएंगे। दोस्तों, उसके बाद गढ़वाल राइफल के सैनिकों से हथियार छीने गए। अंग्रेज सैनिकों ने खुद ही आंदोलनकारियों पर गोलियां बरसाई। ये था पेशावर कांड। जी हां, यह घटना आज के दौर में इसी रूप में याद की जाती। यहां से वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का उदय हुआ था। इसके बाद अंग्रेजों को पता चला कि यह सब कुछ वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने किया है, तो उन्हें जेल में कड़ी सजा दे दी गई। उन्हें 14 साल के कारावास के लिए एबटाबाद की जेल में भेज दिया गया। दोस्तों, इस दौरान इन्हें कई बार अलग अलग सेल्स में, अलग अलग जेलों में स्थानांतरित किया जाता रहा, उनका ट्रांसफर किया जाता रहा। बाद में इनकी सजा को कम कर दिया गया और 11 साल के जेल की सजा काटने के बाद इन्हें 26 सितंबर 1941 को आजाद कर दिया गया। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जेल से तो आजाद हो गए थे, लेकिन उनका गढ़वाल में प्रवेश प्रतिबंध कर दिया गया, जिसके कारण उन्हें जगह जगह से भटकना पड़ा। इस दौरान ये एक बार गांधी जी के फिर से संपर्क में आए। गांधी जी ने एक बार ये कहा था दोस्तों कि अगर उनके पास चंद्र सिंह जैसे 4 आदमी हो तो देश को वो कब का आजाद करा गए होते। वो बचपन से ही क्रांतिकारी सोच के थे। कोई भी हिम्मत का काम करने से वो नहीं हिचकिचाते थे। 8 अगस्त 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने इलाहाबाद में रहकर इस आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई, जिस कारण फिर से उन्हें 3 साल के लिए गिरफ्तार किया गया, जेल में डाला गया। इसके बाद 22 दिसंबर 1946 में कम्युनिस्टों के सहयोग के कारण चंद्र सिंह फिर से गढ़वाल में प्रवेश कर सके। एक बड़ा अंतराल रहा उनके गढ़वाल में जाने का। 1 अक्टूबर 1979 को वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का लंबी बीमारी के बाद देहांत हो गया। 1994 में भारत सरकार द्वारा उनके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया गया था और कई सड़कों के नाम भी इनके नाम पर रखे गए हैं। अंग्रेजों की आज्ञा न मानने के कारण कई सैनिकों पर मुकदमा चला, जिनमें से एक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे। गढ़वाली सैनिकों की पैरवी मुकुंदी लाल द्वारा की गई, जिन्होंने अथक प्रयासों के बाद इनके मृत्यु दंड की सजा को कैद की सजा में तब्दील कराया। इस दौरान वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की सारी संपत्ति जो है वो जब्त कर ली गई थी और इनकी वर्दी को इनके शरीर से काट काट कर अलग कर दिया गया था। आप सोच सकते हैं। तो इस तरह से एक वीर की पहचान को अंग्रेजों ने मिटाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन उनकी वीरता की छाप आज हर हिंदुस्तानी के दिलों में। नमन है भारत माता के ऐसे वीर सपूत को। दोस्तों, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के बारे में इस जानकारी को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि उत्तराखंड में पैदा हुए इस जाबाज का सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि उसका काम भी हर किसी के जहन में होना चाहिए। दोस्तों, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और हमें आर्थिक सहयोग देने के लिए नीचे थैंक्स बटन आपको दिखाई दे रहा होगा, उसे आप क्लिक कर लें। मुलाकात होगी अगली वीडियो में।